नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम प्रश्नावली 3.3 का 12वें प्रश्न के आगे से हम करने वाले हैं, यानी कि 12वें प्रश्न को भी करेंगे इसी में, बाकी आगे भी इसके। और उससे पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आपने प्रश्नावली 3.3 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो जरूर एक बार देख लीजिए। उससे आपको ये सारी प्रश्नावली को हल करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि मैंने उसमें सारे कंसेप्ट को कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वां प्रश्न दिया गया है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x साइन 10x। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इधर वाला इसके बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसको हल करके ये ला सकते हो, नहीं ला सकते हो पर बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। पर इसे आप हल करके ये ला सकते हो। अच्छा जी, तो इसमें आप देखो क्या कुछ नियम दिख रहा है आपको। सर जी कोई नियम नहीं दिख रहा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो आपने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी माइनस मल्टीप्लाई a माइनस बी। याद आ रहा है, ये आपने 9-10 से ही पढ़ते आते हैं हम। तो ये पूरा a हो गया, ये b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, ये लगा सकते हैं। अच्छा जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसका लेंगे हम बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष, ठीक है। तो बाएं में आपका क्या क्या है, आपका है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। तो यहाँ पे आप नियम लिखना चाहो तो लिख देना, ब्रैकेट में करके लिख देते हैं ना कि यहाँ पे क्या लगा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। मैं ये सब बताता नहीं, पर आप लिख लेना साइड में, हाँ, पर जरूरत हो आपको समझने के लिए तो। बाकी समझ में तो आ जा रहा है, पर लिख के रख लो तो ज्यादा आसानी होगी। अच्छा जी, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी यानी कि साइन 6x प्लस साइन 4x, a माइनस बी यानी कि साइन 6x प्लस साइन 4x। बात क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इसमें कुछ नियम लिख सकता है, हाँ जी लग सकता है। ये साइन c प्लस साइन डी, साइन c माइनस होगा माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला लग जाएगा। और आपको पता है क्या नियम है इनके, साइन c प्लस साइन डी का क्या नियम था, इसका था 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। अच्छा जी, तो साइन c माइनस डी का क्या नियम था, ये मैंने 3.3 के पार्ट 2 में बताया है। साइन c माइनस साइन डी का क्या नियम था, इसका था क्या, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। चलो लगाते हैं, फिर इसमें हम लगाएंगे क्या, 2 साइन c प्लस डी। तो c का क्या है यहाँ पे 6x और 4 क्या है, d है, तो 6x प्लस 4x बाई 2 और cos 6x माइनस 4x बाई 2। ये हो गया आपका पहला पूरा पद। और यहां से मैं इस वाले पद को साइन c माइनस डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2 साइन 6x माइनस 4x बाई 2, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसे हल कर लो आप, तो ये हो जाएगा 2 साइन 6 4 10 में से 2 गया, यानी कि भाग देंगे 2 से तो 5x, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा यानी कि 2, 2 में से 2 यानी कि x सिर्फ बचेगा, हाँ जी। और इधर हो जाएगा 2 cos 6 4 10 यानी कि 5x और यहाँ पे साइन x, ठीक है। अब इसे और हल करोगे आप तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ये सारे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इन्हें मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2 साइन 5x, रुक जाओ, इसे मैं ये भी लिख सकता हूं, साइन x cos x मल्टीप्लाई 2 साइन 5x cos 5x, लिख सकता हूं। और अगर आपको याद हो कि साइन 2x का नियम क्या था, 2 साइन x cos x, यानी कि इतनी की जगह पे आप ये लिख सकते हो, ये पूरा वही है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं साइन 2x, ठीक है।
और यहाँ पे क्या लिखा है 2 sin x cos x ही लिखा गया, पर x की जगह पे क्या है 5x है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 5x, यानी कि ये क्या हो जाएगा sin 10x। तो इस तरीके से आपका ये किसके बराबर हो गया RHS, और इति सिद्धम, यहीं पे आपका क्या हो गया ये सिद्ध हो गया। 13वां प्रश्न दिया गया है cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x साइन 8x, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये जैसे अभी आपने 12वां किया वैसा ही है सिमिलर। ठीक है, इसे आप मान लो कि cos स्क्वायर 2x को, cos 2x को मान लोगे a, cos 6x को मान लोगे b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नियम, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी का मल्टीप्लाई। हम लेंगे बायां पक्ष आपका है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो इस cos स्क्वायर 2x को आपने a माना, इसको माना है b, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x cos 2x माइनस cos 6x। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो किसका नियम लगेगा, ये क्या है cos c प्लस cos d, और ये cos c माइनस d, जैसे वहां अभी 12वें में लग रहा था साइन का, इसमें cos का लग रहा है, तो हम cos का लगाएंगे, तो cos का c प्लस d का नियम क्या था, cos c प्लस cos d क्या था, इसका दूसरा पद कट रहा था, यानी कि आया होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, और cos c माइनस d, cos c माइनस cos d, इसका क्या था माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2, ये आएगा। ठीक है, चलो लगाते हैं फिर इसमें, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d, c क्या है यहाँ पे 2x, d क्या है 6x, यानी कि 2x प्लस 6x बाई 2 और cos c माइनस d, यानी कि 2x माइनस 6x बाई 2, ब्रैकेट के अंदर दूसरा है cos c माइनस d, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 sin c प्लस d, 2x प्लस 6x बाई 2 और sin c माइनस d 2x माइनस 6x बाई 2। अच्छा जी, इसको आप हल करोगे तो ये हो जाएगा क्या 2 cos 6 2 8, 8 को 2 से भाग दोगे यानी कि 4x, और ये आ जाएगा cos, ये क्या होगा 2 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, उसे 2 से भाग दोगे तो माइनस का 2x आएगा। ठीक है, माइनस का 2 साइन, इसे भी हल करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। साइन यहां भी माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 2x। हाँ ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात आती है, आपको याद हो अगर कि कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ये मैंने बताया अच्छे से समझाया भी है। तो हम इनका यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 2 cos 4x है, cos 2x की जगह पे माइनस है, तो ये हो जाएगा cos 2x, और यहाँ पे क्या है, इसके बाहर क्या है माइनस है, और यहां से जब ये माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x, और वो माइनस आके इसे क्या बना देगा, प्लस बना देगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन 4x साइन 2x। बात क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा जी, तो मैं लिख सकता हूं इसे 2 साइन 2x, क्योंकि सारा क्या है मल्टीप्लाई में है। हाँ, तो साइन 2x और cos 2x, ये रहा cos 2x, ये रहा sin 2x, मैंने ये 2 उठाया, इनको अलग लिख दिया, और दूसरा 2 उठाया उसमें लिख दिया sin 4x cos 4x। बात क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ बस वही लग जाएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, sin 2x, तो 2 sin x cos x। मैं कभी कभी थीटा बोल देता हूं, तो x भी होता है थीटा भी होता है, जिसको जो मानना है आप मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे x क्या है 2x है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2x यानी कि साइन 4x, और यहाँ पे क्या है x की जगह 4x है, यानी कि 2 इंटू 4x यानी कि साइन 8x। ये आपका आ जाता है RHS के बराबर, और यहीं पे आपका हो जाता है ये सिद्ध।
14 नंबर, 14 नंबर का आपका प्रश्न है, कह रहा है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर है 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x इसके बराबर है। इसे आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हाँ जी बिल्कुल सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पे क्या आप कुछ लगा सकते हो, कोई नियम दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी ये तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि उधर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो मल्टीप्लाई में किस में आता है, साइन सी प्लस डी या कॉस सी प्लस डी में ही आते हैं मल्टीप्लाई में। हाँ तो देखो अगर आप इसे मान लो साइन सी और इसे मान लो साइन डी, ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं, इसका बायां पक्ष ही लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस साइन 6x। इस पद को तो इधर ला ही सकते हैं ना, ये तो आप 9th से ही पढ़ रहे हो कि पद को आप किधर भी लिख सकते हो, बस उसका सिंबल जो भी है उसके अंदर डाटा मत चेंज कर देना। मैंने डाटा नहीं चेंज किया, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, ठीक है। अब ये साइन सी प्लस साइन डी का नियम बन जाएगा, चलो लगाते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का नियम क्या है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये होगा, और प्लस में 2 साइन 4x ये होगा। 2 साइन 6 2 8, 8 को 2 से भाग देंगे यानी कि 4, कॉस इसे माइनस करेंगे, माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2x, और प्लस का 2 साइन 4x। अच्छा जी, अब यहाँ पे कॉस माइनस का थीटा वही आ गया, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, अच्छे से पता ही है पर मैं बता देता हूं फिर भी बार बार भी। तो ये हो जाएगा cos 2x, क्योंकि कभी कंफ्यूजन यहाँ पे माइनस था वो कहाँ गया, तो इसलिए हमने उसे हटा दिया, प्लस 2 साइन 4x। अब इस पूरे में देखो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ जी मेरे को कॉमन दिख रहा है, 2 साइन 4x इसमें भी है इसमें भी है, इसे बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। उसके बाद इसे निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1। 15 नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि cot 4x, उसके बाद ब्रैकेट है साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। इसे देखो इसमें क्या कर सकते हो, तो इसमें आपको दोनों साइड क्या दिख रहा होगा, बराबर ही दिख रहे हैं, कोई छोटा नहीं है कि दाया वाला बाई पक्ष के ला दो, इसको इसको ला दो। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, इसमें दोनों पक्ष हम हल करते हैं, ठीक है। पहले इस वाले पक्ष को हल करेंगे, फिर कुछ आएगा, फिर इसे हल करेंगे वो कुछ आएगा, और वो दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें हम लेंगे पहले बायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक है। बाएं पक्ष में क्या है आपका, इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा करूंगा क्योंकि दोनों इसी में दिखाना है आपको, इतने में ही। तो साइन 5x प्लस साइन 3x ये है आपका बायां पक्ष। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन सी प्लस डी का नियम है, हाँ जी बिल्कुल है, तो इसे फिर तोड़ो उसी में। तो ये साइन सी प्लस डी का है, तो ये हो जाता था 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 5x प्लस 3x बटा 2, और cos c माइनस डी यानी कि 5x माइनस 3x बटा 2। शायद देखने में दिक्कत हो रही तो आप बातों को सही ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे ही समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, नहीं दिखेगा तो तब भी। अच्छा इसे हम थोड़ा और हल करते हैं, ये हो जाएगा cot 4x, ये है 2 साइन 5 3 8 को 2 से भाग दिया यानी कि 4x, और ये है cos 5 में से 3 गया यानी कि 2, 2 को 2 से भाग दिया यानी कि 2 एकम 2 यानी कि cos x। बात क्लियर? अच्छा जी, अभी आप इसको लिख सकते हो cot 4x को cos 4x अपॉन में sin
4x, याद आया। एक cot x बराबर होता है cos x अपॉन में sin x, तो इसकी जगह पे हमने वही लिख दिया और इधर ही हम यूं ही इसे लिखेंगे। तो यहां से एक फायदा होगा हमारा, साइन से साइन मर जाएगा और हमारा इधर बचेगा क्या, 2 cos x और cos 4x। ये तो हमारा क्या है, LHS, बाएं पक्ष को हल करने पे आया। हम इसी तरीके से क्या करते हैं, दायां पक्ष हल करेंगे। वो क्या है, वो है cot x sin 5x sin 3x। तो ये sin c माइनस डी का नियम बन रहा है। sin c माइनस डी का नियम क्या है, ये हो जाता है 2 cos c प्लस डी, तो c प्लस डी बाई 2 और sin c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा cot x। अब इसे आप ध्यान से देखना, ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2 cos 5 3 8 को 2 से भाग देंगे यानी कि 4x, और यहाँ पे साइन 2 आज चला जाएगा, 2 आएगा, 2 से फिर 2 को भाग देंगे यानी कि x। कॉट को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो cos x अपॉन में साइन x। ये हो जाएगा 2 cos 4x साइन x। तो यहां से देखो ये साइन x जो है, ये साइन x कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा 2 cos है बचा इधर से cos x और यहाँ पे cos 4x। तो आपका ये क्या है, RHS, और दोनों देखो क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से आपका LHS बराबर RHS इति सिद्धम, और ये दोनों क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए कि दोनों क्या है, बराबर है। यही हमें सिद्ध करना